Hello everyone, you're watching Reviving India. Hope you are doing well. So this is our second video tutorial on Matplotlib series. So guys, आज हम देखने वाले हैं लाइन मैटप्लॉटलिब में कि बेसिकली लाइन हमारा होता क्या है और किस तरीके से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, लाइन ग्राफ, जिसे हमने अपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा था कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं सीधा आपको एक कोड की तरफ लेके चल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें पता है कि मैटप्लॉटलिब में हम कौन सा सब मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पाईप्लॉट। एंड पाईप्लॉट के अंदर एक हमारा प्लॉट नाम का एक फंक्शन है जो बेसिकली हमारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला जो लाइन होगा ये बेसिकली रूबरू होगा, क्योंकि हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था कि मैटप्लॉटलिब को यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। पाईप्लॉट क्यों? क्योंकि ये सब मॉड्यूल है एज पीएलटी, और इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो गाइज यहाँ पर मैं नमपाई यूज़ कर रहा हूँ डेटा पॉइंट्स के लिए। आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप टपल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डेटा पॉइंट किस में है। तो अगर आपने नमपाई की सीरीज़ नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि नमपाई का एक सीरीज़ है, बहुत ही छोटी सीरीज़ है, 10 से 12 वीडियोज़ हैं, जहाँ पर आपको नमपाई में समझ में आ जाए किस तरीके से हम एरे क्रिएट करते हैं। तो ये गाइज यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एक्स डेटा और वाई डेटा। एक्स डेटा में हमने लिखा है np डॉट एरे, क्योंकि हम नमपाई लिखते हैं तो np से डिनोट करते हैं, क्योंकि एलियास लिखा है नमपाई का np। तो डॉट एरे, और एरे के हमने दो डेटा पॉइंट्स लिए हैं, 0 और 10, और y में लिया है 0, 200। उसके बाद हम प्लॉट में जो पाई प्लॉट का प्लॉट फंक्शन है उसे यूज़ करेंगे, पीएलटी से कॉल करेंगे। और पीएलटी से क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमने मैटप्लॉटलिब को एलियास लगाया एज पीएलटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएलटी डॉट प्लॉट लगाया, और प्लॉट लगाने के बाद हमने डेटा पॉइंट्स पास कर दिया। और डेटा पॉइंट्स गाइज है एग्जैक्टली क्या, दैट इज एक्स डेटा और वाई डेटा। उसके बाद जो भी हमने प्लॉट बनाया है वो हमने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीएलटी अगेन, दैट इज पीएलटी डॉट शो। तो गाइज ऊपर ऊपर हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको डेटा पॉइंट्स बनाना है, और डेटा पॉइंट्स का डेटा किसी वे में हो सकता है। हमने यहाँ पे एरे बनाया, आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन का। डिपेंड करता है कि वो कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम प्लॉट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और हम एक्स और 6 और वाई एक्सिस को पास कर दे रहे हैं। उसके बाद हम शो फंक्शन कर रहे हैं ताकि हमारा ग्राफ शो हो जाए। सो गाइज हम चलते हैं पाईचार्ट में और इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं और लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लें और न्यू में जाके पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ लिखने वाला हूँ 0, 2 एंड लाइन। तो गाइस सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा पॉइंट्स लेने वाले हैं और विद द हेल्प ऑफ नमपाई लेने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे कर सकते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। मैं डेटा पॉइंट्स नमपाई के अलावा भी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि नमपाई सिर्फ डेटा पॉइंट्स के लिए नहीं होता, आप कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड वो कलेक्शन जरूरी है, होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, एक हम ले लेते हैं एक्स डेटा, एक वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, np डॉट एरे, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं इस तरीके से, 2 डेटा पॉइंट्स ले, 0 एंड 10। उसके बाद y डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पर हमने ले लिया दैट इज 0, 200। तो गाइज हमने इस तरीके से एक्स डेटा और वाई डेटा कर लिया। अब उसके बाद हम पीएलटी को कॉल करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, और प्लॉट में किसको करना है, हम पहले डेटा पॉइंट्स पास करेंगे, दैट इज एक्स डेटा और वाई डेटा, और यहाँ पर कर देंगे पीएलटी डॉट शो। सो गाइज इस तरीके से हमारा छोटा सा लाइन ग्राफ बन जाएगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसे रन करेंगे। सो गाइज रन करते ही देख सकते हैं एक खूबसूरत सा पॉपअप आ जाता है, और ये बेसिकली पॉपअप हमारा मैटप्लॉटलिब का है, दैट इज़ पाईप्लॉट का। और आप देख सकते हैं कि हमने जो डेटा पॉइंट्स बनाया है 0 से 10 बनाया था, दैट इज़ 0 और 10 डेटा पॉइंट। आप देख सकते हैं ये रेंज नहीं लिया था, हमने डेटा पॉइंट 0 और 10 लिया था, इसलिए उसने क्लासिफिकेशन कर दिया 0, 2, 4, एक तरीके से सब डिवीज़न ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया और 2 पॉइंट्स का दे दिया। और उसी तरीके से देख सकते हैं हमने 0 पॉइंट से 200 लिया था, तो इसने उसी तरीके से 200 को अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट्स कर दिया। सो गाइज इस तरीके से एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं जहाँ पर आपका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप
का मतलब होता है कि एक तरीके से जो डेटा पॉइंट्स है हमारा मैच करना चाहिए वाई डेटा पॉइंट से, और लीनियर ग्राफ इस तरीके से आपका प्लॉट होता है। सो गाइज यहाँ पे कुछ ऑप्शन है दैट रीसेट, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड टू नेक्स्ट व्यू कर सकते हैं अगर मल्टीपल आपके पास 5 प्लॉट्स होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे बटन है जहाँ पे आप ग्राफ को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं ताकि आपको आराम से कहीं भी देखना हो तो आप देख सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पर जूम टू रेक्टेंगल है, तो बेसिकली यहाँ पे आप रेक्टेंगल करके जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी। और गाइज अगर इस प्लॉट को आपको सेव करना है एज अ फिगर तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं सेव फंक्शन पे, और यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा, जहाँ भी सेव करना है आप सेव कर सकते हो डेटा को, और इसका फॉर्मेट होगा PNG फॉर्मेट। सो गाइज इस तरीके से हमारा ये पॉपअप था। अब हम चलते हैं बिना नमपाई के इसे प्लॉट करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम एक्स डेटा ले लेंगे, दैट इज हम कुछ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स लेते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने एक लिस्ट लिया और लिस्ट में हमने कुछ मल्टीपल पॉइंट्स लिया है। उसके बाद वाई डेटा लेंगे और इज इक्वल टू हम वाई एक्सिस में लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं 10, 20, 30, 40, 50। सो गाइज इस तरीके से हमने 5 डेटा पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लिया और 5 डेटा पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लिए। चलते हैं इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या ग्राफ आता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा हमारा ग्राफ आ गया, और वो भी लीनियर रिलेशनशिप है क्योंकि हमने लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन किया है। इसलिए गाइस देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे 1 से 5 तक गया क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया और 5 तक फिनिश किया, और यहाँ देख सकते हैं 10 से स्टार्ट किया 50 तक स्टार्ट किया है। अगेन हमारा ये लीनियर पॉइंट्स बन गया। तो गाइस आप देख सकते हैं इस पर ज़रूरी नहीं है, हमने यहाँ पर लिस्ट ली है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई डेटा पास करो तो आपको एक कलेक्शन पास करना है। तो डजेंट डिपेंड कि कलेक्शन हमारे पाइथन में आपको देखना पड़ेगा कि पाइथन में कलेक्शंस कौन कौन से होते हैं, और कलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सो गाइस इस तरीके से आप डेटा पास कर सकते हैं। और नमपाई हम क्यों प्रीफर करते हैं? नमपाई इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि बेसिकली नमपाई एक होमोजीनियस डेटा होता है, और अल्टीमेटली जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो वो नंबर्स होते हैं, और नमपाई यूज़ करेंगे तो वो फास्टर होगा प्रोसेसिंग करने में और प्लॉट में भी ईजी होगा। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल आपको लाइन अगर बनानी है, लेट्स से अगर हम लीनियर नहीं लेते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, यहाँ पे 44 ले लेता हूँ, देन कुछ और 32, 56 एंड देन 55। अगर मैं इसको रन करता हूँ सो देख सकते हैं गाइज एक जिग जैग ग्राफ बन गया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने कोई लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया है। हमने एक डेटा पॉइंट्स कुछ भी एक रैंडम डेटा पॉइंट्स लिया है और रैंडम डेटा पॉइंट्स को लाइन ग्राफ में प्रिंट करने के लिए बोला है। सो गाइज इस तरीके से हमारे ये लाइन ग्राफ था कि आप अपने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं और लाइन को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारा कोड गिटहब पे लिंक पे अवेलेबल है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।